ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो 31 नंबर के अध्याय के अंतर्गत ज्ञानार्णव ग्रंथ में हम शुद्धोपयोग का वर्णन पढ़ रहे हैं। शुद्धोपयोग कैसा है, जिसका कि बहुत समय तक तो हमने वो शब्द ही नहीं सुना था। हम दो ही उपयोग जानते थे, या तो अशुभोपयोग या शुभोपयोग। तो ये हमारा भाग्य है कि हमें न केवल वो शुद्धोपयोग शब्द पढ़ने को मिला, बल्कि उसकी जो वास्तविक उसकी गहराई है, उसका जो वास्तविक अर्थ है, वो समझने का भी मौका हमको आचार्य शबचंद्र जी ने हमको दिया। तो शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि उसको समझने के लिए भी, हमें तीन प्रकार के जो मान्यताएं हैं अपने जीव के प्रति, जिन्हें हम बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा कहते हैं, ये वास्तव में जीव जीव द्रव्य की ही भ्रांतियां हैं, जो बहिरात्मा के रूप में प्रकट होती है। अंतरात्मा के रूप में उसकी वो भ्रांतियां चली जाती हैं, और परमात्मा के रूप में वो अपने स्वाभाविक नैसर्गिक स्वभाव में आने के मार्ग में स्थापित हो जाता है। तो इस तरह की ये तीन हमने जो जो भेद पढ़े हैं, वो ऐसा तीन तरह के आदमी होते नहीं, उसी एक ही व्यक्ति में अलग अलग समयों पर ये तीनों घटनाएं घटित होती हैं। हम और आप सब भी बहिरात्मा की कैटेगरी में तो अभी आते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमने इन शब्दों का भाव भाषण किंचित किया है, इसलिए हमको ये मालूम होते हुए भी कि हम बहिरात्मा हैं। हम बहिरात्मापन का टाइटल ज्यादा दिन तक अपने पास रखने वाले नहीं, और उसका तरीका भी हमें मालूम है कि कैसे हम अंतरात्मा में प्रविष्ट हों। हमें कहीं जाना नहीं है, खाली अपनी मान्यताएं बदलनी है। और वही मान्यताएं बदल करके फिर जब मैं किंचित ध्यानस्थ होने लगूंगा अपने उस स्वरूप को, जिसे मैंने जान करके अंतरात्मा कहलाना शुरू किया है, उसी में आगे चलकर उसी स्थिति में निरंतर बने रहने का जब भाव मेरे अंदर आएगा, तो मैं ही परमात्मा बन जाऊंगा। तो इस तरह ये तीन जो अलग अलग अपन व्यक्ति खोजते हैं, वो तीन अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही जीव में ये तीनों तरह के भाव हो सकते हैं। तो अपन इसी बात को अपन अब देखेंगे। कल अपन ने जो पढ़ा था 25 नंबर का दुआ से आगे चलते हैं। अपन ने कल देखो ये पढ़ा था, जो जो देखने योग्य यह रूप है, सो सो अन्य है, और ज्ञानवान रूप है सो अन्य प्रकार नहीं है, अन्य रूप सदृश नहीं है, ये व्यतीताक्ष है, इंद्रिय ज्ञान से अतीत है, इस कारण मैं किसके साथ वचनालाप करूं। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी सबकी एकांत में भी हमारी इच्छा होती है कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जिसके साथ मैं वार्तालाप कर सकूं। हर एक जो है स्थिति वाले जो जीव होते हैं, सभी अपनी अपनी भाषा में और अपने अपने बैकग्राउंड के अनुसार किसी न किसी कंपेनियन साथी के साथ में वार्तालाप करना चाहते हैं। तो मुझे एक साथी मिला शरीर के रूप में, लेकिन उससे वार्तालाप करने से मेरा काम बन नहीं रहा। उन्होंने उसी बात की भावार्थ में, मूर्ति पदार्थ इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य होता है, सो वह तो जड़ है, कुछ भी जानता नहीं है, और मैं ज्ञान मूर्ति हूँ, उद्गल मूर्ति से रहित हूँ। इंद्रियां मुझे ग्रहण नहीं करती, अर्थात इंद्रियां मुझे नहीं जान सकती, इस कारण परस्पर वार्तालाप किससे करूं। इस प्रकार विचार कर विषयों में आत्मबुद्धि छोड़े। है ना, जो विषय आदि हैं इंद्रियों के निमित्त से होते हैं,
लेकिन वो विषय वास्तव में मैं सोचता हूँ कि वो मेरा कम्युनिकेशन का माध्यम है, या उनमें मैं रत रहूंगा तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन वास्तव में इंद्रियां जिसकी हैं वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए उनके माध्यम से वार्तालाप करना या संबोधन करना व्यर्थ ही है। वो तो जड़ है। ये बात उन्होंने क्यों कही, देखो आगे भी बताया 26 नंबर पे। यज्जनैरपि बोध्योऽहम् यज्जानान् बोध याम्यहम् तद्विभ्रमं पदं यस्मादहं विदुत कल्मषः। जो लोगों द्वारा मैं संबोधने योग्य हूँ तथा जो मैं लोगों को संबोधता हूँ, ऐसा भाव है, वह भी विभ्रम का स्थान है। क्योंकि मैं तो पाप से रहित हूँ, अर्थात आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोधे और यह किसको संबोधे, है ना। अब बोलोगे साहब ये तो बात कुछ हुई नहीं, क्योंकि हम तो मुनिराज के पास भी जाते हैं और भी दूसरे विद्वानों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज थोड़ा सा आप प्रवचन के माध्यम से मुझे संबोधिए। हम व्यवहार में भी बोलते हैं कि साहब आज मैंने उसको संबोधा, उसने मुझे संबोधा। तो वो ये बोलते हैं कि संबोधने का जो अर्थ है उसको भली भांति समझना। ये बोल रहे हैं ना, जो लोगों द्वारा मैं संबोधने योग्य हूँ तथा जो मैं लोगों को संबोधता हूँ, ऐसा भाव है, वह भी विभ्रम का स्थान। क्योंकि मैं तो पाप से रहित हूँ, अर्थात आत्मा तो निष्कलंक है, इसे कौन संबोधे और यह किसको संबोधे। देखो ये भाव हमको अभी समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो मुनिराज हैं जो दीक्षित होने जा रहे हैं, खासतौर से हमारे जो तीर्थंकर आदि हैं, जब वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? उससे पहले तो उपदेश दे रहे थे, संबोध रहे थे। तो मौन अब इसलिए हो जाते हैं, मुनि होने से पहले की जो दशा है, वो दशा तो जो है वो साधारण त्यागी वृत्तियों की होती है, उसमें तो वो संबोधने का कार्य उतने लेवल पर होता भी नहीं। जिस लेवल पर वो हो सकता है मुनि आदि की, उसी समय उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेके मौन हो गए। तो वहां उनके दो भाव होते हैं। एक तो ये कि मैं किसको संबोध सकता हूँ, समस्त जीव अपनी अपनी समझ के द्वारा ही संबोधे जाएंगे, कौन किसे समझा सकता है, ये उनको बहुत अच्छे से पता है। जिन जीवों को जिस काल में जो बात समझ में आने वाली होगी, उस काल में जिनका उपदेश निमित्त बनने वाला होगा, वो स्वतः ही वहां उपस्थित होगा, ऐसा विश्वास रखना। जानबूझ करके निमित्त मिलाने की जरूरत नहीं। जब जिस जीव की काल लब्धि आ जाती है, तो वो बिना किसी बाहरी निमित्त के स्वतः ही अंतर से ही संबोधित हो जाता है। अब आपको लगेगा कई बार बैठे बैठे कि साहब मुझे आज ऐसा लगा कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं किस में उलझ रहा हूँ। और फिर साहब मुझे वो बात याद आई। कौन सी बात? जो मुझसे 10 साल पहले किसी ने कही थी। तो वह 10 साल पहले क्यों नहीं आपको ये बात समझ में आई? नहीं साहब, उसकी काल लब्धि अभी आई, और वो जो मेरे संस्कारों में बस गया था, जो मेरे अचेतन मस्तिष्क में प्रविष्ट हो चुका था, काल लब्धि आने पर वही कार्यकारी हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो एक्सटर्नल उपदेश आदि हैं, वो मात्र निमित्त ही होते हैं। समझना तो मुझे है, और समझने का अर्थ क्या है कि वो जो मेरा भ्रम था, वो भ्रम के टूटने की देर है, वो वस्तु स्थिति मेरे समझ में अवश्य आ जाती। इसलिए मैंने उसे समझा दिया, उसने मुझे समझा दिया। ये व्यवहार की बात है, और उसमें भ्रमित मत होना, क्योंकि कई बार हमें उससे गर्व भी हो जाता। अरे साहब मैंने उनको अच्छा 1 घंटे भाषण दिया
और वो बिल्कुल सही समझ गए साहब, उन्होंने मेरी जय जयकार करी और बहुत ज्यादा उन्होंने मेरी महिमा बताई। तो इससे कोई गर्व मत करना, या किसी ने आपको संबोधा तो व्यवहार से तो उसका उपकार अवश्य मानना, लेकिन अंदर की जो दशा है, जो वास्तविक है, उसको उन्होंने बताया जिनराज ने, मुनिराज ने, कि वास्तव में तो मैं उसको समझने की योग्यता रखने वाला ही हूँ। खाली काल लब्धि आने पर वो निमित्त आदि मिलते हैं और वो घटना घटित होती। तो पहली वाली स्थिति में गर्व आदि मत करना, या निमित्तों की खोज में मत निकल पड़ना। मैं अपनी भूमि, अपनी योग्यता उस तरह से तैयार करूं तो वो निमित्त अवश्य ही मिलते हैं काल लब्धि आने पर। मैंने आज एक कोटेशन भी एक ग्रुप में भेजा है, वो आप देख। तो ऐसा 26 नंबर का हमने ये पढ़ा, आगे और क्लियर किया है। ये क्यों कर रहे हैं इतनी बातें? क्योंकि मुझे समस्त प्रकार की पर भावों से, परतंत्रताओं से मुक्त होकर स्व की योग्यता और सामर्थ्य को पहचान कर स्वयं के बल पर ही ध्यानस्थ होना है। इसलिए जो सब प्रभाव हैं, पराश्रय हैं, उन सबको तिलांजलि दे करके स्व के आश्रय के बल पर आगे बढ़ना। तो देखो 27 नंबर है। यस्वमेव समादत्ते नादत्ते यह स्वत्मो परम निर्विकल्प है सविज्ञानी स्वसंवेद्यो अस्मि केवलम। जो आत्मा आपको ही ग्रहण करता है तथा आपसे ही पर है, उसको नहीं ग्रहण करता, सो यह विज्ञानी या भेद ज्ञानी विकल्प रहित होकर इस प्रकार भावना करता है कि मैं एक अपने ही जानने योग्य हूँ। इस प्रकार विचार कर पर से परस्पर देने लेने का व्यवहार छोड़ देता। देखो बहुत उच्च कोटि की बात चल रही है। हम संसार अवस्था में ये मान के चलते हैं कि साहब कोई ना कोई साथी तो अवश्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बुढ़ापे में वो शादी करने के लिए उनको सलाह दी जाती है कि भाई चलो तुम्हारी पत्नी नहीं रही और किसी स्त्री का पति नहीं रहा, तो तुम दोनों साथ साथ रहो, एक कंपेनियन तो चाहिए ना, जिससे हम एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकें, एक दूसरे से मनोरंजित हो सकें। तो क्योंकि हमारी कमजोरियां ऐसी हैं, इतनी ज्यादा हैं कि हमें स्व में रहने की आदत है नहीं, इसलिए पर में वो आश्रय, वो सहारा ढूंढते रहते हैं। लेकिन वो जो मुनिराज हैं, वो जवानी से लेके बुढ़ापे तक साधना में रत हैं, उन्हें किस साथी की जरूरत पड़ी, कौन सा कंपेनियन चाहिए? क्योंकि संसार का कोई कंपेनियन मेरा भला कर नहीं सकता, ये नियम है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? जो आत्मा अपने आप को ही ग्रहण करता है और अपने से जो पर वस्तुएं हैं उनको ग्रहण नहीं करता, वही व्यक्ति विकल्प रहित होता है, वही वेद विज्ञानी होता है। क्यों? उसको तो अपने सबसे नजदीक रहने वाले इस शरीर से भी कोई मोह नहीं है। स्त्री आदि से मोह में क्यों रखता हूँ? अरे साहब पूरा जीवन भर साथ रहे ना हम लोग। एक एक बात याद है साहब, एक एक घटना याद है, जो याद आती है तो जो हमें बड़ा दुख होता है जब हमारा विछोह हुआ। तो वो जो हमने मान्यताएं अपनी बना रखी हैं, उन मान्यताओं के बल पे मैं सुखी दुखी होता रहता। वास्तव में तो सबसे नजदीक तो मेरे शरीर है, जो जीवन भर मेरा साथ निभाता है। पत्नी या पति तो फिर भी अलग अलग टाइम में चले जाते हैं, लेकिन मेरे साथ रहने वाला शरीर तभी छूटता है जिसे मैं मरण की अवस्था कहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला, निज से पर मैं अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। ये भावना कौन पाएगा? ये खाली पूजन तक ही सीमित थोड़ी है। इसको हमारे जहन में, हमारे अंतर में, अंतस में
भली प्रकार से बिठाल देना कि मैं तो समस्त पर पदार्थों, पर भावों, पराश्रयों से रहित होकर स्व में रहने वाला हूँ, स्व का ही आनंद लेने वाला हूँ। मुझे पर का कोई समागम चाहिए ही नहीं। जब तक मुझे पर का आश्रय समागम अच्छा लगता है, तब तक मैंने स्व का स्वरूप समझा ही नहीं। मैं तो कैसा हूँ? मैं रस से परिपूर्ण हूँ। जो पुद्गल का रस है उससे रहित हूँ। मैं अरस, हाँ, हाँ, अरस अरूपी अस्पर्शी, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। कितना बढ़िया भजन। अब तक न लगा हूं किंचित भी। सब कुछ देखो युगल जी ने पूरा भर दिया इस पूजा का। तो ये जो हमारे भाव हैं, अब चन्नाचार्य जी कह रहे हैं कि ये खाली पूजन करने के लिए नहीं है। पूजन का जो भाव है वो बार बार मेरे जीवन में बस जाए, तो पूजन की पंक्तियां आते ही मैं खो जाऊं अपने उन भावों में जिनका मैंने अभ्यास कर लिया है। तो यह विज्ञानी, किसी क्या से आवाज आ रही, बंद कर लीजिए। सो यह विज्ञानी विकल्प रहित होकर इस प्रकार भावना करता है कि मैं एक अपने ही जानने योग्य हूँ। कि साहब मुझे तो बहुत सारी चीजें जाननी है, आप क्या बात कर रहे हो? अभी तो मैंने देखा ही क्या है। कोई व्यक्ति अगर जवानी में चल बसता है तो अपन क्या कहते हैं साहब, अभी उनकी तो खेलने खाने की उम्र थी, अभी उनको बहुत कुछ देखना था संसार में, देखा ही नहीं साहब, वो चले गए। क्या देखना था? वो अभी से ही थोड़ी आए हैं जी संसार में, तो प्रारंभ से ही है। सभी व्यक्ति शैशव अवस्था और यौवन अवस्था और वृद्धावस्था हो करके चले जाते हैं, इसमें क्या नई बात। लेकिन उन्होंने, अगर वो जानना चाहते हैं तो कितना जान पाएंगे? उस दिन अपन बात कर रहे थे ना कि पर्याय भी कम पड़ जाएंगी, आप कितना जान पाएंगे। लेकिन एक पर्याय ऐसी है जिसमें स्वयं को जान जाने के कारण समस्त लोक अलोक को जानना सहज में ही हो जाता है। और उस अवस्था का नाम है केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान प्राप्त ही इसलिए हुआ था क्योंकि उस जीव ने बड़ी प्रकार जान लिया था कि संसार में किसको जानूं, जानने योग्य तो मैं स्वयं ही हूँ। वो वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। सब जानने से क्या जानोगे? एक स्वयं को जान लेना तो सबको जानना अपने आप हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा मैं एक अपने ही जानने योग्य हूँ। खुद को जान पाए नहीं और दूसरों को जानने की पड़ी। अपने ही जानने योग्य हूँ, इस प्रकार विचार कर पर से परस्पर देने लेने का व्यवहार छोड़ देता है। ये जो है ना, उपदेश देना उपदेश लेना, उसकी चर्चा चल रही है। ऊंची भूमिकाओं में इस तरह के आदान प्रदान के लिए अवकाश ही कहाँ है। जब समस्त उपयोग को स्व में लगा दिया, अब उपयोग का एक अंश भी मेरे पास बाकी बचा नहीं जिसे मैं और दूसरों पर लगा, क्योंकि मैंने पहले ही ठान लिया है ध्यान की जिस अवस्था से होकर मैं गुजरने वाला हूँ, उस ध्यान में ये निर्णय हो जाता है कि मुझे अपना सर्वस्व अर्थात अपना संपूर्ण उपयोग स्व में ही लगा देना। ऐसा संकल्प करके देखना। कई बोलते हैं साहब वो अमेरिका में तो साहब वो बच्चे सब अलग हो जाते हैं और वो 80-85 साल तक वो लोग अकेले रहते हैं, बेचारे हैं, हमारी भाषा में बेचारे। बेचारे हैं क्या वो? हम बेचारे हैं जो 60 साल की उम्र से ही समझने लगते हैं अब साहब हम तो बूढ़े हो गए, अब बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाएंगे, होना भी चाहिए, यही जो है हमारी परंपरा है। ऐसा मानकर हम आश्रितों जैसा जीवन मानसिक रूप से बिताने लगते। वो नहीं बिताते क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, कौन किसका बेटा कौन किसका पिता। एक आध दिन चले जाते हैं, अपने पेरेंट्स डे मना लेते हैं, कुछ भी मना लेते हैं। वो भी आश्वस्त है, उनके पेरेंट्स भी आश्वस्त हैं, उन्हें भी किसी तरह का इससे कोई
शिकायत नहीं है। ऐसे ही मुझे भी कोई शिकायत नहीं होना चाहिए कि साहब वो मेरे ना हुए, मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। मैं अगर ऐसा चिंतन करूं तो किसी को कष्ट हो जाएगा। किसी को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप ही ऐसा है। शुरू से ही अपने आप को अपने ही भरोसे रखना, शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी। मेरे ना हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला, निज में पर से अन्यत्व लिए, निज समरस पीने वाला। ये हुंकार भरते हुए समस्त पर पदार्थों से मोह भंग करने की प्रक्रिया में आ खड़े होना। अब ज्यादा समय बचा नहीं, पर्याय कभी भी जा सकती। इस उत्तम पर्याय में जितने इतना रुचिवान मैं हो गया, इतना ज्ञान मुझे हो गया, है ना। आखिरी दम में लोग क्या करते हैं, जैसे मरणासन पड़े हुए हैं, तो उस समय किसी के धन को ग्रहण करने का भाव आता है क्या, कि जाते जाते उसका धन और मिल जाए, इसका मिल जाए। जो है उसी को बांटने की पड़ती है। भैया ये उसको दे देना, ये उसको दे देना, फलाने को दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे थोड़ा आप भी तो रख लेते, मुझे क्या नहीं, मुझे क्या करना है रख करके, और कैसे रखूं। ये सब छूट रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। छूटा तो पहले से ही था, मैंने कहा उसे पकड़ के रखा था, लेकिन अब भावों से, मान्यता से भी सर्वथा समर्पण करने से जो मुझे शांति मिल रही है, उसका कोई मुकाबला नहीं। संसार में जो जो मैंने मान्यताएं बना ली थी, सबको जानना चाहता था, अब किसी को जानना नहीं चाहता। जो कुछ मेरे पास है सब सब दूसरों का है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा आकिंचन भाव का धनी हम मरणांत के समय पर ही क्यों हो। ये अकिंचन का भाव पूरे जीवन भर क्यों ना रहे, मेरा कुछ नहीं। ऐसा सोच करके अत्यंत भावपूर्ण ढंग से भाव भाषण करके, मेरा कुछ भी नहीं का अर्थ कोई दुखी पने की बात नहीं है कि भाई हम क्या करें, ये हमारा घर, हमारा ये भी नहीं है, वो बड़े बड़े भाई ने छीन लिया, ये उसने छीन लिया, हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे कातर और दीनहीन मत बनना। हमारे पास तो क्या, संसार में किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। तीन लोक में जहाँ जो जो वस्तुएं पड़ी हुई हैं वो सदा काल बनी रहेंगी। आएंगे मालिक, बदलते रहेंगे। मालिक भी मान्यतावश ही बनते हैं, बाकी तो कौन किसका मालिक। तो ऐसा भाव रख करके मैं एक अपने ही जानने योग्य हूँ। समस्त विकल्पों को हटा करके मुक्त हो जाना उन बाधाओं से, उन कठिनाइयों से, उन दुखपूर्ण चिंतन से, और इस भाव के साथ कि मुझे जानना है, स्वयं को जानना। फुर्सत कहाँ है मुझे दूसरों को जानने की। इस प्रकार विचार करके पर से परस्पर देने लेने का व्यवहार छोड़ देता है। देखो इसे बिल्कुल ये मत समझना कि ये बात मेरे लिए नहीं है, मुनियों के लिए है। क्योंकि मुनि मैं ही बनूंगा, हम ही बनेंगे, हम जैसे ही बनते हैं। 28 नंबर का पढ़ेंगे। जात सर्प मतेर्य जृंखलायाम क्रिया भ्रम है, तथैव मे क्रिया पूर्वास्तनवादो समिति भ्रमात्। जिसकी सांकल में सर्प की बुद्धि है, ऐसे पुरुष के जैसे क्रिया का भ्रम होता है, उसी प्रकार मेरे भी शरीर आदिक में आत्म बुद्धि रूप भ्रम से भेद ज्ञान होने से पहले भ्रम रूप क्रिया अनेक हुई। बीच बीच में ये चिंतन क्यों कर रहे हैं, कि जिससे मैं अब जिस हाल में हूं, उस हाल में प्रसन्नता का अनुभव हो। एक सेकेंड तो बोल देना कि कल सुबह आ जाना, बोले ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं। जिस सांकल में सर्प की बुद्धि है, जिसकी सांकल में सर्प की बुद्धि है, ऐसे पुरुष के जैसे क्रिया का भ्रम होता है, हाँ उसी प्रकार
मेरे भी शरीर आदिक में आत्म बुद्धि रूप भ्रम से वेद व्यान होने से पहले ब्रह्म रूप क्रिया अनेक हुई, है ना। तो क्या बोल रहे हैं वो, बहुत सारे जो जीव हैं, अंधेरे में उनको इन्होंने एक सांकल पड़ी देख ली तो उनको लगा कि ये तो सर्प है, और उससे बचते रहे और बहुत भयभीत रहे, काफी परेशान रहे। लेकिन बाद में उनको पता लगा कि जिससे मैं डर रहा था वो तो मात्र एक सांकल थी, है। तो सांकल है तो अब उससे वो ऐसा भयभीत होने की बात नहीं है जैसा कि मैं सर्प से डरता हूँ। और वो फिर उसके बाद में उनको इस बात का बड़ा पछतावा होता है कि मैं बिना बात के इससे परेशान रहा, दिमाग में इतना वो रखा, कष्ट रखा, ये तो सांकल थी। ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने भी शरीर को अपना आत्मा समझा और तरह तरह के दुख झेले। लेकिन अब ये कब की बात है, जब मुझे भेद विज्ञान नहीं हुआ था। लेकिन अब जब मुझे भेद विज्ञान हो गया तो शरीर के साथ रहते हुए भी मैं भ्रमित नहीं होता। जैसे वो सांकल के साथ रहते हुए भी घबरा रहा था कि ये सर्प मेरे पास कहाँ से आ गया, ऐसे ही शरीरों में रहते हुए भी शरीरों से अनासक्त होने के कारण अब मैं शरीर की उन कोई क्रियाओं में, शरीर की किसी भी दशाओं में दुखी सुखी नहीं होता। वो कहते हैं आचार्य कि अब मुझे ऐसा भाव आता है, काश ये आत्मबुद्धि मुझे पहले आ गई होती, तो मैंने इसके माध्यम से जो जो कष्ट उठाए, जो पीड़ाएं सही, 84 लाख योनियों में भ्रमण किया, और यहाँ तक कि मैं इस संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय में आकर भी भेद विज्ञान होने से पहले शरीर की सेवा में दिन रात लगा रहा, और उसके माध्यम से मैं कितना दुखी हुआ, काश ये समझ मुझे पहले ही आ गई होती। ऐसा भेद विज्ञान होने के बाद जीव को एक तरह से पश्चाताप भी होता है, एक तरह से उमंग भी आती है। अच्छा हुआ मेरा भ्रम टूट गया, बहुत दिनों से मैं भ्रम के कारण से पर्यायों में दुखी बना रहा। इंद्रिय सुख आदि सब क्या है, शरीर के ही तो पार्ट हैं। जब मुझे ये विश्वास हो गया कि मैं शरीर नहीं, न केवल मैं शरीर नहीं, बल्कि आत्म द्रव्य के रूप में मैं अत्यंत स्वतंत्र द्रव्य हूँ, जिस जो कहीं पराधीन नहीं है, जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं, जिसमें किसी तरह का और बाधाएं उत्पन्न होती नहीं, जिसे जानने के पश्चात संसार को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे भाव, ऐसा चिंतन मैं भी उन मुनियों की तरह प्रत्येक दिन सामायिक के समय कर सकता हूँ। कहीं नहीं गया। उत्तम पर्याय है मुनि तो बाद में बनना, जब समय आए, कालब्धि आए। लेकिन ये अभ्यास आज से और अभी से किया जा सकता है, और इस अभ्यास के करने के बाद जो शांति हमें मिलेगी वो आगम प्रमाण है, करके देखना। तो ऐसा उन्होंने 28 नंबर में किंचित अपना वो भी दुख भी जाहिर किया कि ये मैं पहले क्यों नहीं ज्ञानी हो गया, और अब ज्ञानी हो गया तो उसका स्वाद भी चख रहा। 29 नंबर का देखिए, श्रृंखलायाम यथा वृत्ति विनष्टे भुजग भुजंग भ्रमे तनवादौ में तथा वृत्तिर्नष्टात्म विभ्रमश्च वै। तथा जब साकल में सर्प का भ्रम था, तो नष्ट हो जाने पर साकल में जिस प्रकार यथावत प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार मेरे शरीर आदिक में आत्मा का भ्रम नष्ट हो जाने से मैं भ्रम से रहित हो गया। तब मेरे शरीर आदिक में यथावत प्रवृत्ति हो गई, उनको परद्रव्य माने, तब ऐसी भावना से परद्रव्य का ममत्व छोड़े। जो मैंने आपको ऊपर के दोहे में ही पूरा समझा दिया, वही भाव यहाँ कह रहे हैं। एक बार मुझे अब समझ में आ गया
कि ये जो सर्प जिसे मान रहा था वो सांकल है, और सांकल के साथ में क्या व्यवहार किया जाता है वो मैं जानता हूँ। सांकल किस काम में आती है मैं जान गया हूँ। और जो सर्प का मेरा जो भाव था वो भय समाप्त हो गया। तो इसका एक और अर्थ अपन निकाल सकते हैं कि शरीर में रहने के बावजूद भी घबराने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थी में रहने के बावजूद भी नहीं साहब, वो तो सबने तो ये पढ़ा है साहब कि जब तक जीव जो है वो गृहस्थी में रहेगा तब तक जो उसका कल्याण नहीं हो सकता। ठीक सुना है आपने। लेकिन गृहस्थी से निरंतर तुरंत तो छूट नहीं जाता, उसमें समय लगता है। लेकिन तब तक जब तक वो समय नहीं आता तब तक भरत जी की तरह घर में ही जीव वैरागी की भांति रह सकता है। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। उसी तरह से जो गृहस्थी की मैंने आपको बात कही, उसी तरह से हम सब अशरीरी भी तुरंत तो होने वाले नहीं कि साहब मैं तुरंत सिद्ध बन जाऊं तभी मेरी मुक्ति है, तभी मुझे इस सबसे मुक्ति मिल पाएगी, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे उस व्यक्ति के साथ जो साकल थी उसका उसको व्यवहार पता नहीं था क्योंकि उसे सर्प समझ रहा था। अब शरीर को भली भांति समझ करके उसका सदुपयोग करने लगा, उसको परमान करके अब उस तरह का आचरण करने लगा जिसे निज मान करके उसके श्रृंगादि करने में, उसको भोजन आदि की व्यवस्था देने में पूरा जीवन घुल रहा था। उस दशा से निकल आया और उसका भली प्रकार उपयोग करने लगा, उसको तप आदि में लगा दिया। उस वस्तु का सदुपयोग करे ना। बहुत सारे लोग बड़े चतुर होते हैं, घर में जो बहुत सारे टूटे फूटे बर्तन या कुछ पुराना सामान होता है उसको भी इस तरह का आकार प्रकार दे देते हैं कि वो सज्जा की सामग्री बन जाती है। मैं भी यही करूं, जो शरीर मुझे जैसा भी मिला है इसको भली प्रकार से अपने आत्म साधना में लगा दूं, मेरा कल्याण हो जाए। ये कला है, ये मुझे ही सीखनी है। इसलिए हमने बोला उसको पर मान करके और फिर उससे जो काम लेना है लेना। उसी प्रकार मेरे शरीर आदिक में आत्मा का भ्रम नष्ट हो जाने पर मैं भ्रम से रहित हो गया। तब मेरे शरीर आदिक में यथावत प्रवृत्ति हो गई। अब शरीर को भी पता लग गया कि मैं इस सन्यासी का शरीर हूं। मुझे इसका साथ देने के लिए जब जब जैसा जैसा इसका भाव चले तदनुरूप मुझे संयमित रूप से निर्वाह करना है। पहले मैं जो भोगों में आसक्त था, जैसा मेरा जो है संस्कार बन गए थे, अब ये व्यक्ति जैसा चाहता है, क्योंकि मैं शरीर को अपना मानता था और शरीर को आज्ञाएं देता था ना, जो किंचित निमित्त निमित्त के हिसाब से सही भी था। तो अब मैं अपने उस आचरण से उसको नया कमांड दूंगा ना। उस शरीर को अब मैं ऐसे कमांड दूंगा जो न केवल मेरे लिए फायदेमंद है बल्कि शरीर भी उन कमांड्स के बल पर चल करके शुद्ध स्वस्थ और शुद्ध बना रहेगा। दोनों का ही लाभ है। तो आचार्य कह रहे हैं, ये मुझे तैयार कर रहे हैं आचार्य कि भैया ये जो शरीर है तुमने अब भेद विज्ञान पूर्वक जान लिया कि ये मेरा नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छा किया, जान लिया है। उसकी जो सेवा जिस भाव से कर रहे थे उन भावों में अब अंतर आ गया। शरीर अब भी मेरे पास है लेकिन अब मेरा व्यवहार उसका दूसरी तरह का होने लगा। उसको मैं काम में ले रहा हूँ, अपनी साधना के काम में ले रहा हूँ। और उसको जो आहार आदि भी उतनी मात्रा में वैसा ही देता हूँ जिससे कि वो मेरे संयम के मार्ग में बाधक ना बने। तो ऐसा उनको परद्रव्य माने तथा तब ऐसी भावना से परद्रव्य का ममत्व छोड़े। उनको दूर रख करके, ममत्व न रख करके उनको साधना में जोड़ देना। 30 नंबर का पढ़ेंगे। एतदेवेशेकं द्वे बहुनीति धियः पदम नाहं यच्चात्म नात्मानं वेत्यात्मनि तदम्यहम् तदस्म्यहम्।
तथा इस प्रकार विचार करे कि यह तो नपुंसक है, यह स्त्री है और यह पुरुष है, तथा यह एक है, दो हैं, बहुत हैं, ऐसे लिंग और संख्या की बुद्धि का स्थान मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो अपने द्वारा अपने ही को ही आप में जानने वाला हूं। इस प्रकार लिंग संख्या का विकल्प भी छोड़े। हैं क्या बोल रहे हैं? जो मैं शरीर आदि के लक्षण के माध्यम से स्वयं को और दूसरों को, ये स्त्री है, ये पुरुष है, नपुंसक है, ऐसे जो भाव रखे हुए था, ये वास्तव में समस्त जीव एक आत्मद्रव्य ही हैं। उनमें स्त्री पुरुष और नपुंसक की कामनाएं करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो शरीर के बाह्य चिन्ह मात्र हैं। आप जानते हो कि जो आपको एक टीवी लेके आना है, तो उसका जो एक कैबिनेट है जिसमें वो रखा है बॉक्स, उस बॉक्स के ऊपर में लिखा है तोशिबा, लिखा है किसी पे कुछ और लिखा है, किसी पे एनिडो यूनिडो वगैरह जो भी लिखा है, तो वो उनके बॉक्स है अलग अलग, उनमें अलग अलग निशान लगाए, उनके मार्क लगाया हुआ है, उससे आपको लग जाता है कौन सी कंपनी का। ऐसे ही ये जो उनको शरीर आदि मिले हुए हैं, ये बाह्य चिन्हों के द्वारा शरीर की क्वालिटी बताता कि ये क्या कौन सा है, उत्तम संघनन वाला है या मध्यम संघनन वाला है, या स्त्री के स्वरूप वाला है या पुरुष के स्वरूप वाला है। ये सब बाह्य चिन्ह है। अंतर में तो सब लिंगों से रहित जीव, सारे ही जीव एक समान है, वहां कोई लिंग भेद होता नहीं। तो बोल रहे हैं क्योंकि मैं तो अपने द्वारा अपने को ही आप ही मैं जानने वाला हूं, इस प्रकार लिंग संख्या आदि का विकल्प छोड़ दें। किसी तरह का ऐसा जो वेद आदि है उनकी बात नहीं करना, क्योंकि आप देखो जब आप ध्यानस्थ होंगे, ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में जाएंगे, तो सबसे पहले नपुंसक वेद का जो है नाश होगा, फिर स्त्री वेद का नाश होगा, फिर पुरुष वेद का नाश होगा, और 12वें गुण स्थान तक आते आते जब आप अरहंत अवस्था को प्राप्त करेंगे, तब तो लिंग भेद है ही नहीं। और उसके बाद में भी जब मैं अशरीरी होऊंगा, तो अभी से अंदाज लगा लेना कि शरीर तो बाह्य लक्षण मात्र थे, हम समस्त आत्माएं इस सब लिंग भेद से ऊपर हैं। ये शरीर की दशा है, उसके ही संकेत है। तो एक अपने, प्रश्न मैं पूछ लूं क्या अभी? हाँ बोलिए। अभी जैसे आपने बताया कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, सब एक ही है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मोक्ष पुरुष पर्याय से ही जाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। देखिए ऐसा है, इसमें प्रकृति ने कोई भेद नहीं किए हैं कि ये स्त्री है तो इसको मोक्ष नहीं भेजना है, ये पुरुष है इसी को भेजना है, या नपुंसक है इसको भी नहीं भेजना है। ये किसी प्रकृति ने उस उन चिन्हों के कारण से हमें वंचित नहीं किया। खाली एक निमित्त निमित्तिक संबंध है कि जिस समय जीव स्त्री पर्याय में रहता है या नपुंसक पर्याय में रहता है, तब वो उतने उत्कृष्ट जाति के भाव नहीं कर पाता। ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। उसकी जो दशा है, जो बाह्य जो दशा है, उसके कारण से, जैसे एक स्त्री है, वो साध्वी के रूप में सर्वथा वस्त्र त्याग नहीं कर सकती, है ना। जी, वस्त्र त्याग नहीं कर जी। सकती, तो उसके जो भाव हैं वो ऐसे संपूर्ण रूप से निर्विकल्प कभी नहीं हो सकते। अंतरंग में तो हो सकता है ना, उसको परिग्रह का कुछ वो ही ना रहे, बाह्य ये हो सकता है, लेकिन अंतरंग में तो हो सकता है अपरिग्रह हो, उसमें कोई परिग्रह की वो ही ना हो, तो उसके अंदर से तो भाव उत्कृष्ट हो सकते हैं। देखिए, जैसा अपन बोलते हैं कि उत्तम संगनन का धारी ही उस पर्याय से मोक्ष जा सकता है, जी, तो उत्तम संगनन ने उसको मोक्ष नहीं प्रदान किया। उत्तम जी, संगनन का अर्थ ये है, निमित्त निमित्तिक संबंध में, कि जिस समय वो जीव उतने उत्कृष्ट भाव धारण करता है और अंतर्मुहूर्त तक उन भावों में टिकने की सामर्थ्य रखता है, तो बाह्य में जी। उसका शरीर भी वैसा ही होता है जो उत्कृष्ट भाव में, साधना में उसका साथ देता है। जैन साहब, हाँ, एक सेकंड। मैं तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा बीच में यहाँ पर। हाँ, बोलिए। नीरजा जी, आपने जो बात जी, कही
कि जी अंतर में तो आपने भाव रख लिए कि मेरा वस्त्रों से कोई परिग्रह नहीं है, जी भाव तो हो गए, मगर जी फिर भी वो उन कपड़ों पर निर्भर है। निर्भरता जब तक रहेगी तो जब तक निर्विकल्प भाव आ नहीं सकते। अंतर में भाव इतने उसके उत्कृष्ट हो गए कि उन्हें ये मालूम नहीं है, और एक अंतर मुहूर्त तक उनका ध्यान भी रुक गया, तो केवल ज्ञान हो ही जाने वाला है ना फिर। नहीं नहीं वो नहीं, जब तक उत्कृष्ट वो होगा नहीं। निर्विकल्प भाव जब तक नहीं आएंगे, जब तक बाह्य रूप से और अंतर रूप से दोनों से निमित्त नैमित्तिक संबंध जो हैं वो पूर्ण रूप से उनकी जो कंडीशंस हैं वो क्या कहते हैं फुलफिल नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा। देखो भरत जी के बारे में बोलते हैं कि उनका वैराग्य इतना तगड़ा था कि कपड़े उतारते उतारते, आभूषण उतारते उतारते उनके भाव इतने उत्कृष्ट हो गए कि उन्हें केवल ज्ञान हो गया। लेकिन जी उतारते उतारते का अर्थ उन्होंने आगे बताया कि उतारते का मतलब जब वो संपूर्ण उतर गए, एक भी कपड़ा शरीर पर रहेगा तो वो मन स्थिति जो होनी चाहिए उत्कृष्ट जाति की वो होती नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं शल्य बनी रहती है। इसी तरह से आर्यिकाएं वगैरह जो भी ध्यान करती हैं तो जी वो अपने शरीर के किन्हीं धर्मों के कारण या उन वस्त्रों की अनिवार्यता के कारण से उनके भावों में ऐसी निर्विकल्पता आती नहीं। अच्छा वो एक स्टेज ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वो निर्विकल्प अवस्था को धारण नहीं करती। साथ साथ ही उनके संगनन भी वज्र वृषभ नाराज के नहीं होते, तो शरीर में भी उस प्रकार की योग्यता नहीं होती जो उनको उस उत्कृष्ट ध्यान पर अंतर्मुहूर्त तक ठहरने दे। अच्छा तो ये दोनों ही बहुत सारे निमित्त निमित्त संबंध होते हैं। शरीर ने उनका जी कुछ नहीं किया, लेकिन जी जिस काल में वैसा शरीर उनको मिला हुआ है उस काल में उनकी अपनी ही उपादान योग्यता ऐसी नहीं होती जो उत्कृष्ट भावों तक उन्हें ले जाए। तो अच्छा जन साहब ये हम ये भाव कर रहे हैं अभी कि इस काल में हम हमारे मतलब ये जो अपने को मोक्ष होना है या जो अपने को बनना है वो एक काल से तो रिलेटेड है नहीं है, क्योंकि हमारे जो शरीर के जो कर्म हम स्त्री पर्याय में कैसे आए, वो भी तो हाँ, हमारे कर्मों का ही उससे आए ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब जो प्रोसेस है उसमें तो स्त्री पर्याय को भेजना पड़ेगा, तो वो पुरुषार्थ आप करके तब पुरुष पर्याय में जाओगे जब आपको मिलेगा। तो हम बिल्कुल इस पर्याय में आए हैं तो हमको एक जैसे अभी पंचम काल में हमें तो हमको स्त्री और पुरुष दोनों बराबर ही हैं, या तो किसी को मोक्ष नहीं होगा अभी, क्योंकि ना तो ब्रज संग्रहण शरीर है ना वैसा वो है। तो ये बात तो मतलब कर्मों के ऊपर भी डिपेंड हो जाती है ना कि भाई कि आप तो उस काल में आपके कितने भी भाव उत्कृष्ट हो जाएं, लेकिन वो भाव उत्कृष्ट होंगे तो हो सकता है कि आपको इसी पर्याय से वो छेदन हो जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट पर्याय में आप पुरुष पर्याय पे आगे जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो और बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बढ़िया उठाया। देखिए दूसरी बात क्या है कि जिस समय मैंने बताया कि श्रेणी आरोहण होता है उस समय हमारे पास में हमारे खाते में यानी हमारे कार्बन शरीर में सभी तरह के भाव होते हैं, सभी तरह के कर्म मौजूद होते हैं। से त्रिवेद संबंधी जो कर्म है वो भी सत्ता में विराजमान है, नपुंसक वाले भी है। उन सबसे निवृत्ति होती चली जाती है। पहले कुछ कुछ स्थान में आपका जो नपुंसक वेद वाला चला जाएगा, फिर स्त्री वेद वाला चला जाएगा, लास्ट में जाकर के पुरुष वेद भी चला जाएगा, जो भी आप पुरुष बने हुए हैं। तो वो जो कर्म सत्ता में बने हुए थे, मेरे अपने ही कारणों से वो सभी प्रकार के कर्म बने हुए हैं। और देखो एक बात और भी है, स्त्री पर्याय में अगर उतने उत्कृष्ट भाव नहीं हो सकते जिनसे मोक्ष जाया जाए, तो इतने निकृष्ट भी नहीं होते कि जिससे साथ में नरक में जाया जाए। दोनों तरफ से जो है वो लिमिटेशंस हैं। जबकि पुरुष में दोनों ही है, एक्सट्रीम है उसका भी, कि वो उत्कृष्ट भावों के द्वारा मोक्ष भी जा सकता है और निकृष्ट भाव के द्वारा साथ में नरक तक भी जा सकता ये तो नई बात बताई आपने। है। हाँ, ये आज तक नहीं बताई जैन साहब। नहीं बताइए सर पहले एक बार। हाँ बताइए। बताया है ये। हाँ तो ये नीरजा जी आपका प्रश्न का समाधान हुआ नहीं हुआ? जी नहीं तो अभी हमारे पास बहन जी हैं, बहन जी का जो है हम उसका दीदार करा देते हैं, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। बहन जी का होना ही चाहिए इस पे कुछ तो वक्तव्य। हाँ बहन जी बताइए।
हाँ, मेरे घर में तो बहुत शोर हो रहा है। हाँ, पड़ोसियों के यहाँ भी प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, अभी तो आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। अभी अच्छा लग, अच्छी है, क्लियर है। देखो, अब हम सब लोग पढ़ते आए हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं कि हर चीज की अपनी अपनी योग्यता है ना। जी तो हर चीज की अपनी योग्यता है, तो वहाँ उपादान की अपनी योग्यता है, निमित्त की अपनी योग्यता है, उस काल की अपनी योग्यता है, और क्षेत्र की अपनी योग्यता है। सब जी चीजों की अपनी अपनी योग्यता है। और ये पहले से पढ़ते आए हैं कि जहाँ पांचों समवाय मिलते हैं तब वहाँ कार्य बनता जी है ना। तो जब लेकिन जब कथन किया जा रहा होता है तो पांचों का एक साथ नहीं किया जा सकता, है ना। मान लो आप सब्जी बना रही हो, तो सब्जी जी बना रही हो तो डालना आपको सब कुछ ही है, लेकिन आप सबको एक साथ नहीं डालती। कितना भी अगर एक साथ मिला के भी डालेंगी तब भी उनको क्रम क्रम से ही डालेंगी ना, जी जी है ना। तो बस उसी तरह से समझ लो। और वहाँ निमित्त की अपनी योग्यता है, उपादान की अपनी योग्यता है, और जिस समय जो चीजें जैसे काम कर रही होती हैं वो वैसे उस तरीके से काम कर रही होती है। ये सब बहुत अच्छे से समझ के आए हैं हम लोग। तो जी उसमें प्रश्न मुझे तो लगता नहीं कि प्रश्न आने वाली कोई बात ही है ना। अभी जैसे अभी आपने लिंग भेद की स्त्री बात करी ना कि लिंग लिंग भेद, भेद की इसलिए बात मेरे करी, तो अभी काल भेद की बात करें तो काल की अपेक्षा से तो अभी पुरुषों को भी मोक्ष नहीं होता, जी है ना। तो वहां काल जी की अपेक्षा हो गई, वहां जी पर्याय की द्रव्य की अपेक्षा है। वहां मतलब जो लिंग भेद है वो द्रव्य है, यानी परमाणु जो शरीर जो द्रव्य मिला है, कारमान द्रव्य मिला है या नौकर्म द्रव्य मिला है, तो वहां द्रव्य जी की अपेक्षा हो गई। जब काल की जी अपेक्षा देखेंगे तो पंचम काल है, इसलिए मोक्ष नहीं जा सकते, है ना। जी क्षेत्र की अपेक्षा देखेंगे तो भोग भूमि से मोक्ष नहीं जा सकते, नरक से मोक्ष नहीं जा सकते, स्वर्ग से मोक्ष नहीं जा सकते। तो सारी जी अपेक्षाओं की वो अपेक्षा लगा लेंगे तो उस हिसाब से अब कोई प्रश्न ही नहीं आएगा फिर हमें, जी है ना। तो उस बढ़िया। तरह से जब चीजें मिल जाएंगी तो अपना प्रश्न खुद ही सोल्व हो गया। जी ठीक है ना। देखो, बहन जी ने बहुत बढ़िया आपको जो बताया, निमित्तों की अपेक्षा अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन बात कर रहे थे बीच में, जी जी कि जिसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे क्षेत्र का उन्होंने बताया। जी कि साहब कोई बोले साहब इस काल में क्यों नहीं जो है केवल ज्ञान हो सकता। हम्म बोले साहब पंचम काल है, वो तो पंचम काल है तो क्या हुआ साहब, मैं पंचम काल में भी ऐसे भाव कर लूंगा कि मैं मोक्ष हम्म चला जाऊं, लेकिन होता नहीं। जी उस पर्टिकुलर काल के निमित्त में जीवों की दशा उस उत्कृष्ट भाव तक जाती नहीं। जी उसी तरह स्त्री पर्याय की अपन ने जो बात करी है, उसमें उस पर्याय में उस शरीर का उस कैसा स्वरूप है कि जिसमें होने वाली बाधाओं के कारण से जीव उतनी उत्कृष्टता के साथ में ध्यानस्थ नहीं हो पाता। जी 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 तो वो ये आपने लिंग सारी जो भेद की चीजें, बात करी, इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न आया। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, प्रश्न करना चाहिए। उससे क्या है कि एक बार में हमारे भ्रम दूर होते नहीं, कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ अंश बच जाता है। जी 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 तो ये बार बार प्रश्न करना स्वाभाविक है और करना भी चाहिए, जिससे हमारी कुछ बची हुई भ्रांतियां भी हैं तो निकल जी 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 जाए। अभी ज्यादा क्लियर हो गई बात। देखो, एक चीज और मैं आपको बताऊं, इतनी मैं गया था तो बात चल रही थी कि हमको अगर स्वयं को इतना ज्ञान नहीं है, तो सामने वाले अगर हमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम निरुत्तर हो जाते हैं। जी और निरुत्तर होने की जो हद कहाँ तक जाती है, अभी जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत सारे जो लोग मुझसे मिले थे वो ये कह रहे थे कि साहब उनको हम आंसर नहीं दे पाते। उन्होंने बोला, आप मुनि नग्न क्यों रहते हैं, आप रात में क्यों जी नहीं खाते, जी छना पानी आप क्यों पीते। तो वो जो बेसिक प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने सारे वनस्पति में जीवों को खाते हैं, मैं खाली एक बड़े जीव को काट के खाता हूँ, तो आप बड़े जो हिंसक हैं कि हम हैं। ऐसे हाँ जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हमें मालूम होना चाहिए। जी क्योंकि मालूम ना होने से क्या होता है कि हम निरुत्तर हो जाते हैं और उनको हमारी व्यवस्था पर हंसी आती है। जी हम अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दे पाते, तो वो घबराहट में क्या कह देते हैं कि भैया ऐसा है, ये सब चीजें कुछ नहीं है, हमें माफ करो। जैसे तुम अपने आप को जो है गुप्ता लिखते हो या शर्मा लिखते हो, ऐसे ही हम जैन लिखते हैं। बाकी हमारा कोई इससे मतलब नहीं कि हमारे साधु कैसे रहते हैं कि नहीं रहते। इसलिए
कि स्वाध्याय एक बहुत बढ़िया सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा न केवल हम अपनी भ्रांतियों को एड्रेस कर पाएंगे, बल्कि ऐसे जिज्ञासु लोग जो हम हमारे दर्शन का स्वरूप जानना चाहें, उन्हें भी हम सच्चा स्वरूप बता पाएंगे। जी। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा पूछा, उसके माध्यम से आप बहुतों के जो है शंकाओं का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन जी। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है जैन साहब। जी बोलिए। क्वेश्चन ये है कि अब जैसे हम कहीं बैठे हैं, 10 जने बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है हाँ। और उसने क्वेश्चन छोड़ दिया, तो वहां हम कैसे समझा पाएंगे और कैसा बता पाएंगे? तो कुछ बातों को हमको मतलब जहां कोई वास्तव में सुनना चाहता है, वास्तव में समझना चाहता है, तो हम बता सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो वहां पर बोलो कि भैया ठीक है, तुम्हारे साथ देखो, हर आदमी को समझाने को करने का भाव अपने को आएगा तो हम सबसे ज्यादा दुखी हो जाएंगे बिल्कुल सही और बात। कुतर्कों में फंस जाएंगे। तो बहुत सी जगह ऐसे कुतर्क आते हैं और ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उनसे बच के मतलब भैया हाँ बोलो ठीक है भाई, तुम्हारा गुप्ता अच्छा है, तुम्हारा समझो, समझना है तो कभी आना, हम आपको बताएंगे, हमारे स्वाध्याय करो, बहुत आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, जब आपकी समझ में आएगा। 1 मिनट में और 2 मिनट में यस और नो में आंसर नहीं हो सकता है। आपने बहुत सही बात कही। हर जगह बहस करने भी मत बैठ जाना, करने की आवश्यकता नहीं है। जीवों का भाव समझना कि वो वास्तव में आपसे समझना चाहते हैं, और वो हर जगह मौका भी नहीं होता कि आप हर जगह समझा सकें। तो उसको बहुत चतुराई से उस बात को टाल देना। जब अगर आपको लगे कि व्यक्ति वास्तव में रुचिवान है और उसको समझाया जा सकता है, वो समझना ही चाहता है, तो आप उसको यथायोग बता सकते हैं कि भाई तुम बाद में अपन मिलेंगे, कहीं अपन बात कर सकते हैं। सभी पात्र नहीं होते, कोशिश भी मत करना, नहीं तो वही दशा होगी, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। सबको उपदेश नहीं दिया जाता, तो तो बहुत ध्यान रखना जीवन में। तो उस दिन जो आपसे बात चल रही थी, मैं भी था वहां जी। पर। हाँ जी तो हाँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ बातों के आंसर आप हर जगह नहीं दे सकते हो, आंसर नहीं कर सकते हो, नहीं, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं लेकिन है। अपन को मालूम होना चाहिए, बस ये है। हाँ। अपन को मालूम होना चाहिए। सबको आप ये उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि आप कोई हम क्या बोलते हैं, शास्त्रार्थ करने के भाव से थोड़ी निकले। तो बहुत अच्छे से समझ करके, इवन साधर्मी भाइयों में भी आप अपने आप जान सकते हो कि इसको जानने की जिज्ञासा है, या ऐसे ही चलता फिरता प्रश्न पूछ रहा है ना। नहीं, यहाँ पे मुझे याद है, मैं अभी इसको लास्ट में बताता हूँ आपको। रावत बाटा एक जगह थी जो हमारी कर्म भूमि थी। मैं वहाँ 20 साल तक रहा। वहाँ पे जो रिएक्टर थे, तो वहाँ पे एक छोटा सा हमने एक अध्ययन केंद्र बनाया था, चबूतरा जैसा बनाया था, ओपन था। वहाँ पे स्वाध्याय चलता था। तो बड़े बड़े लोग उसमें बैठते थे। उस बीच में एक बच्चा आता था किसी का, वो आकर के पूछता था, अंकल अंकल, आत्मा क्या होती है? तो और उससे निकल जाता था वो बोल करके। हम लोग सब बड़े बेगौर हो जाते थे, अरे देखो बच्चे की इच्छा देखो, वो पूछना चाहता कि आत्मा क्या होती है। तो एक दो बार तो हम लोगों ने को लगा कि अच्छा ये समझना चाहता, लेकिन उसको परवाह थोड़ी थी, वो तो हमारी आत्मा सुन करके बात, और वो पूछ करके अपना खेल खेल में निकल जाता। तो उसको उसको पकड़ के और सुनाना आत्मा का भाव, ऐसा करना वृथा ही है ना। तो उस भाव को समझो कि किसने किस हिसाब से क्या पूछा है, उसको बताने से क्या फायदा है, नहीं फायदा है, इसलिए टाइम खराब मत करना। नहीं, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं खाने की टेबल पे मेरे पास में। हाँ तो हाँ मैं एक हाँ ही चीज बोलता हूँ कि यदि वास्तव में समझना चाहते हो तो फिर ढंग से बैठना पड़ेगा। 2 बातों में और 2 मिनट में मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। हाँ हाँ, इतना बिल्कुल। समय आपके पास होना चाहिए कि जब बात की जाए तो पूरे सिस्टमेटिक वे से बात होगी, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई आंसर नहीं है जिसमें यस और नो में या फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, या टिक सही मार्क बात। नहीं है। तो चलिए, बहुत अच्छा हमारा जो टॉपिक निकला, इस माध्यम से हमने और भी बहुत सारी चीजें समझी। तो आचार्य जी का पूरा पूरा समर्पण हम लोगों के जिनवाणी के प्रति तो है ही, उस माध्यम से उनको उनके जो भाव आ रहे हैं वो हमारे लिए अवश्य ही सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। और हम बहुत ही सहम संभल संभल करके उस मार्ग पर धीरे धीरे ही सही अवश्य ही आरूढ़ होते जा रहे हैं। ये बात हमें भी पृथक समझ में नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन मेरे अवचेतन मस्तिष्क में, हम सबके अवचेतन मस्तिष्क में ये बात निरंतर घर कर रही है कि हम सन्मार्ग पर ही हैं और मैं निरंतर उस दिशा में बढ़ते हैं। मैं आपको बोलिए। एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ मेरे पिताजी का। जी। मेरे पिताजी अभी मतलब ऑलमोस्ट 85 ईयर्स के हैं हाँ। और पार्किंसन है उनको, तो काफ़ी व्यथित भी रहते हैं, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। उसके बावजूद भी मैंने पूछा कि आपको तो ज्ञानी हो, आपको तो क्रोध नहीं आना चाहिए।
बोला एकदम सही बात है तुम्हारी, मैं जानता हूँ, लेकिन शरीर पर्याय मैं उसके हिसाब से क्रोध तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को ये अच्छा बुरा मालूम है मेरे को, तो मैं वो बाद में बहुत ज्यादा तक लॉन्ग सस्टेन नहीं होती। मेरे को क्रोध आया, लेकिन वो मैं बाद में समझ के खत्म हो जाता है मेरा। और यही वो कोई ऐसा आदमी हो जो बूढ़ा हो, जिसने ये शास्त्र अभ्यास नहीं किया हो या पढ़ा नहीं हो, तो वो तो क्रोध में कंटिन्यूस चलता रहेगा, रौद्र भाव में चला जाएगा, बिल्कुल सही बात, सही आर्त बात। भाव में चला जाएगा। चलो अपन इस दशा की कल और चर्चा करेंगे, बहुत बढ़िया ये चर्चा है। अभी आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए अपन जरा समापन करेंगे, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।